उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को जो टॉपिक है वो है शौहर अपनी बीवी को कैसे खुश रखे। अक्सर देखा गया है मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा, नाचाकी। कहीं शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता, कहीं बीवी शौहर से मोहब्बत नहीं करती, कभी शौहर नाराज, कभी बीवी नाराज। यकीन करें, मेरे पास सबसे ज्यादा जो मसाइल आते हैं वह शौहर और बीवी के दरमियान मसाइल का होता है। तलाक के मसले ज्यादा हो रहे हैं। मेरे पास एक खातून आई और कहा मुझे हर सूरत तलाक लेनी है। शौहर की काफी शिकायतें करने लगी। बहरहाल ये वाकया काफी तवील है। कहने का मकसद ये है कि वह लम्हा बहुत ही करीब था कि उन दोनों में तलाक हो जाती। फिर मैंने उनको ऐसा मशवरा दिया है, वो औरत खुद ही तलाक न लेने पर राजी हो गई और आज तक वो खुशी खुशी शौहर के साथ जिंदगी बसर कर रही है। शौहर भी खुश है, बीवी भी खुश है। असल में हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, जल्दबाजी के फैसले बहुत भारी पड़ जाते हैं। खैर, अगर आपने दिलचस्पी दिखाई तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी कि अगर बीवी या शौहर का तलाक का मसला है तो उनके लिए कुछ ऐसी बातें बता दूंगी कि इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी और वह दोबारा से अपनी जिंदगी अच्छी गुजारने लगेंगे। अल्लाह पाक हर जोड़े को हमेशा खुश रखे, सबके घरों को आबाद शाद रखे। बहरहाल अब आते हैं आज की असल टॉपिक पर कि शौहर बीवी को कैसे खुश रख सकता है। उसके बारे में इस्लामी उसूलों और साइंसी और नफ्सियाती उसूलों से आपको बताने वाली हूँ। बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मालूमाती चैनल है जिस पर आपके मसाइल का हल दिया जाता है। बीवी को राजी करने के इस्लामी उसूल और जदीद नफ्सियाती तहकीक पर मबनी कुछ बातें अर्ज करती हूँ। अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस्लाम ने बेहतरीन उसूल मुतय्यन किए हैं जो न सिर्फ शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी को फरोग देते हैं बल्कि जदीद नफ्सियाती तहकीक भी इन उसूलों की तायीद करती है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी उसूलों की। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत और रहमत पर मबनी करार दिया है। कुरान मजीद की सूरह रऊम की आयत नंबर 21 में फरमाया गया है कि और उसकी इंशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। या उसूल जदीद नफ्सियाती तहकीक से भी साबित होता है कि मोहब्बत और शफकत इज़्दवाजी ताल्लुकात में बुनियादी अहमियत रखते हैं। दूसरे नंबर है हुस्न सुलूक और नरमी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीसी मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हो और मैं अपने अहल के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। बीवी के साथ हुस्न सुलूक इज़्दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने का बेहतरीन जरिया है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि नरमी और हमदर्दी शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाती है। तीसरे नंबर पर है मुशावरत और राय का एहतराम करना। इस्लाम ने इज़्दवाजी जिंदगी में मुशावरत को अहमियत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजी मुतहरात से मशवरा किया करते थे। जदीद तहकीक के मुताबिक जो जोड़े एक दूसरे की राय को अहमियत देते हैं उनके दरमियान कम तनाज़ात होते हैं और उनका ताल्लुक ज़्यादा मजबूत होता है। चौथे नंबर पर है बीवी की इज़्ज़त और हुकूक का ख्याल रखना। कुरान पाक की सूरह अल-निसा की आयत नंबर 19 और औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर बीवी को इज़्ज़त दी जाए और उसकी राय को सुना जाए तो वो जज्बाती तौर पर ज़्यादा मुतमईन होती है जिससे अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार बनती है। नंबर 5 बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखते थे। जदीद नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक जो मर्द अपनी बीवी की जज्बाती और जस्मानी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं उनके अज़दवाजी ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार होते हैं। अब कुछ इस मसले को जदीद नफ्सियाती तहकीक की रोशनी में देखते हैं। पहले नंबर है मुसब्बत अल्फाज का इस्तेमाल। तहकीक के मुताबिक मुसब्बत अल्फाज और तारीफी जुमले इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। शौहर अगर बीवी की तारीफ करे और उसके अच्छे कामों की कदर करे तो वो ज्यादा खुश और मुतमईन रहती है। मगर हमारे यहाँ हर वक्त शौहर बीवी पर गुस्सा करता नजर आता है। बिला वजह भी तानाबाजी और बेरुखी से बात करना ज्यादातर शौहरों की आदत बन चुकी हैं। एक बार अपनी बीवी को बीवी ही समझकर देखें, उनकी इज्जत करके देखें, तुम्हें दुनिया में भी जन्नत का नजारा मिलेगा। दूसरे नंबर पर है कि बीवी को वक्त देना और तवज्जो देना में माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इज़्दवाजी ताल्लुकात में वक्त देना और एक दूसरे पर तवज्जो न देना खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी की बातें गौर से सुने और उसकी राय को अहमियत दे।
लेकिन अफसोस के साथ बीवी अगर कुछ शौहर से बात करने लगेगी तो साहब या तो मोबाइल में मसरूफ होंगे या फिर बीवी की तरफ देखे बगैर हाँ हूँ करके उतना कहेगा कि अच्छा ठीक है, देखेंगे वगैरह। ये बेतवजही औरत को अच्छी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर है एहतराम और एतमाद। तहकीकात से साबित होता है कि अगर शौहर बीवी की इज्जत करे और उस पर एतमाद करे तो बीवी ज्यादा खुश रहती है और इस दवाजी रिश्ता मजबूत होता है। चौथे नंबर पर जिस्मानी और जज्बाती कुर्बत है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जिस्मानी और जज्बाती कुर्बत इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाती है। इस्लाम ने भी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ को अहमियत दी है। नंबर 5, गुस्से पर काबू और मुआफ़ करने का रवैया। तहकीकात से मालूम हुआ है कि जो जोड़े एक दूसरे को मुआफ़ करना जानते हैं उनके ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार होते हैं। इस्लाम भी सब्र और माफ़ करने की तालीम देता है। इस्लाम के दिए गए उसूल और जदीद नफ्सियाती तहकीक एक दूसरे की तायद करते हैं। बीवी को राज़ी करने के लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, मुशावरत, वक्त देना और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो शौहर अपनी बीवी से हुस्न सलूक करता है और इसके जज्बात को समझता है, इसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी न सिर्फ दुनिया में खुशगवार होती है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बनती है। तो नाज़रीन, हो सकता है कि आप ये समझें कि मैंने सिर्फ औरतों की तरफदारी की है। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में औरतों के लिए वीडियो पेश करूंगी कि उनको अपने शौहरों को खुश और राज़ी करने के लिए क्या करना चाहिए। वो कौन सी गलतियां हैं जो औरतें करती हैं जिसकी वजह से शौहर से नाचाकी, झगड़ा या दूसरे मसाइल शुरू होते हैं। इस पर भी बहुत जल्द बात करूंगी। अब इजाज़त चाहूंगी। अपनी नेक दुआओं में मुझ गुनहगार को याद रखिएगा। अल्लाह सिंधी, अल्लाह हाफिज।